हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एयर अराउंड अस। यानी कि हमारे आसपास क्या होती है? एयर होती है। आप सभी जानते हैं बच्चों, ठीक है। आपकी यूनिट नंबर है 4, एयर वाटर एंड वेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बच्चों। सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि हवा के बारे में जानेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस। जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि हमारे आसपास चारों तरफ एयर होती है, राइट। बट वी कैन नॉट सी और टच इट। लेकिन हम ना तो हवा को देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, राइट। व्हेन इट मूव्स वी कैन फील इट। लेकिन जब हवा चलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं, राइट। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी कि जो हवा चलती है हमारी, मूविंग एयर जो होती है उसको हम विंड बोलते हैं, ओके। वी कैन फील इट व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आ वर्किंग फैन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है इमेज में बच्चों कि जब हम एक वर्किंग फैन, यानी कि यहाँ पे एक फैन दिखाया हुआ है, इसके सामने जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, वर्किंग फैन के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम फील कर सकते हैं एयर को अच्छे से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन फील इट व्हेन वी फैन अवर सेल्फ विद ए हैंड फैन। ठीक है, हम तब भी फील कर सकते हैं जब हम खुद से एक हैंड फैन की मदद से हवा करते हैं तो हम एयर को तब भी फील कर सकते हैं। वी कैन फील इट इनसाइड आवर माउथ व्हेन वी ब्लो आवर चीक्स। जब हम अपने चीक्स को ब्लो करते हैं, जैसे यहाँ पर लड़के ने दिखाया है कि हम अपने चीक्स को फुलाते हैं, ठीक है, तब भी हम अपने माउथ के इनसाइड इसको फील कर सकते हैं, यानी कि एयर को फील कर सकते हैं। वी कैन फील इट व्हेन वी ब्लो इट इनटू आ बलून। ठीक है, जब हम एक बलून को फुलाते हैं, ठीक है, उसमें भी हम इसको फील कर सकते हैं एयर को, ठीक है। अब हम जानेंगे विंड के बारे में बच्चों, ओके। व्हेन एयर मूव्स वेरी फास्ट, यानी कि जब हवा बहुत तेज चलती है, इट इज कॉल्ड विंड, उसको हम विंड कहते हैं। विंड कैन मूव थिंग्स अलोंग विद इट। विंड क्या करती है? अपने साथ चीज़ों को मूव कर देती है, ठीक है। When air moves very gently, जब हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, it is called breeze, इसको हम breeze कहते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे एयर हैज़ वेट। एयर में क्या होता है? वेट होता है। वेट अ बलून विद नो एयर इन इट। अब आपको क्या करना है? एक बलून लेना है, उसमें एयर फिल नहीं करनी है आपको। जैसे आपको यहाँ शो किया है, एक बलून लेना है, उसमें बिना एयर फिल किए उसको वेट करना है, यानी उसका वजन तोलना है। देन ब्लो एयर इनटू इट एंड वेट इट अगेन। उसके बाद आपको क्या करना है? उसी बलून में एयर को फिल करना है, ठीक है, उसमें फुलाना है उसको हवा से, और उसके बाद उसको फिर से वेट करना है, यानी कि फिर से उसको तोलना है। यू विल सी दैट बलून विद एयर इन इट हैज़ मोर वेट। आप देखेंगे कि जिस बलून में आपने हवा भरी है उसमें ज़्यादा वेट होगा। हैंस एयर हैज़ वेट। तो ये प्रूव होता है बच्चों कि एयर में वेट होता है, वजन होता है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि आग जलाने के लिए भी एयर की नीड होती है, ओके। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को जलाने के लिए एयर की नीड होती है, ओके। इफ देयर इज नो एयर, यदि हवा नहीं होगी, यू वुड नॉट एबल टू मेक फायर, तो आप आग जला नहीं पाएंगे, ओके। अब पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, कि एयर का क्या महत्व है, ओके। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम बिना हवा के नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट एयर, एनिमल्स और प्लांट्स भी बिना हवा के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड स्टे अलाइव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए नीड होती है एयर की, ओके। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर, कि हवा के कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, हवा का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए रीड करते हैं। एयर इज़ वेरी यूजफुल टू अस। एयर हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, राइट। एयर इन द ट्यूब्स इनसाइड द टायर्स मेक बाईसाइकिल मूव। अब यहाँ पर आपको बताया है कि एयर जो ट्यूब्स के अंदर होती है, जो हमारी बाईसाइकिल में लगती है ट्यूब, है ना, मोटरसाइकिल में लगती है ट्यूब, उनके अंदर एयर फिल होती है जो कि बाईसाइकिल को मूव करने में हेल्प करती है, ओके। एयर मेक्स फायर बर्न। एयर क्या करती है? फायर को बर्न करने में भी हेल्प करती है।
एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स, एयर हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, वेट क्लॉथ होते हैं, उनको सुखाने में मदद करती है। एयर मूव्स सेल बोट, ग्लाइडर्स एंड द बिग ब्लेड ऑफ आर विंड मिल्स। अब एयर क्या क्या हेल्प करती है मूव करने में? एयर सेल बोट को, ग्लाइडर्स को और जितने भी ब्लेड होते हैं विंड मिल के, इनको मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है, इनको घुमाने में मदद करती है। ओके, चलिए अब हम रीड करते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की। ऑक्यूपाइज क्या होता है? टेक अप स्पेस और टाइम, यानी कि किसी भी टाइम का या फिर किसी भी स्पेस, जगह को घेरना। ओके, उसको हम ऑक्यूपाई कहते हैं। सेल बोट क्या होती है? आपकी शीट ऑफ फैब्रिक स्ट्रेच्ड टू कैच द फायर, कैच द विंड, यानी कि हवा को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए एक फैब्रिक की शीट होती है, ठीक है, या फिर एक चादर होती है जिससे हवा को कैच करते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी सेल बोट। अब है ब्लेड्स, कटिंग एज ऑफ अ वेपन और टूल, यानी कि जो एज होते हैं किसी भी वेपन या टूल के, उसको हम ब्लेड कहते हैं। ओके, अब हम रीड करते हैं वंस मोर। एयर इज ऑल अराउंड अस, जैसा कि बच्चों आप सभी ने इस चैप्टर में भी पढ़ा और आप सभी जानते भी होंगे कि एयर हमारे आसपास चारों तरफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोस, यानी कि जब हवा चलती है तो हमें फील होती है। ओके, नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट, एयर में वेट होता है, वजन होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्पेस घेरती है। ओके, नेक्स्ट प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव, ठीक है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ओके, इन सभी को नीड होती है एयर की जीवित रहने के लिए। ओके, आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।